दुर्गा मां के सामने हाथ जोड़कर नीतीश कुमार की मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि अमित शाह को मां दुर्गा समाप्त कर दीजिए, बीजेपी को खत्म कर दीजिए। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मां दुर्गा का सहारा लिया है बीजेपी को खत्म करने के लिए, और ये सब कुछ उन्होंने अमित शाह के द्वारा छठी मैया से किए गए प्रार्थना पर कहा है। अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में जाकर जो कुछ भी कहा, अब उसका असर दिखने लगा है। अमित शाह मुजफ्फरपुर आते हैं और वहां पर बिहार से जंगल राज खत्म करने की गुहार छठी मैया से लगाते हैं, और अब उनको जवाब दिया है अशोक चौधरी ने। अमित शाह को समाप्त करने के लिए दुर्गा मां का सहारा मंत्री अशोक चौधरी लेने लगे हैं। शाह पर निशाना साधते हुए बीजेपी के नेताओं को राक्षस करार दिया है। बताते हैं आपको सब कुछ। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। आजकल बिहार की राजनीति में सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि भगवान की भी एंट्री हो चुकी है। कभी मां दुर्गा, कभी भगवान राम, कभी छठी मैया का सहारा लिया जा रहा है। आजकल नेताओं को भगवान पर इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके विरोधी दल को समाप्त कर दिया जाए। अब काम नहीं, भगवान के सहारे एक दूसरे पर लोग निशाना साध रहे हैं। पार्टियों के द्वारा किए गए काम और गलती गिनवाने के बजाय कभी छठी मैया तो कभी मां दुर्गा से प्रार्थना करके हल्ला बोला जा रहा है। और इस लिस्ट में अब अमित शाह के बाद भवन मंत्री अशोक चौधरी भी जुड़ चुके हैं। अशोक चौधरी ने दुर्गा जी का नाम लेकर अब अमित शाह पर बड़ा बयान दे दिया है। जदयू नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बारे में बोलने वाले अमित शाह पर पलटवार किया है और कहा है कि जो भी नीतीश कुमार और लालू यादव के बारे में कुछ बोलेगा उसका काम तमाम हो जाएगा। जिस तरीके से अमित शाह बिहार सरकार को लेकर कई आरोप लगाकर छठी मैया से प्रार्थना करके बिहार से जा चुके हैं, छठी मैया से कह चुके हैं कि बिहार को पलटू राम से छुटकारा दिलवाइए, बिहार को जंगल राज से मुक्त करवाइए। उनके इस बयान पर अब नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने दुर्गा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है और कहा है कि मां दुर्गा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनको समाप्त कर दें। जैसे दुर्गा माता ने महिषासुर को समाप्त किया, उसको खत्म किया, ठीक उसी तरीके से आप उन सभी लोगों का भी कल्याण कर दीजिए। बिना नाम लिए इशारों में भाजपा नेताओं को अशोक चौधरी ने राक्षस भी बताया है और उनके कल्याण के लिए यानी कि उनको समाप्त करने के लिए दुर्गा मां से प्रार्थना भी कर ली है। अशोक चौधरी के इस बयान को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिस तरीके से भगवान को राजनीति में जबरदस्ती घुसाया जा रहा है, इसको लेकर कभी बीजेपी सवाल उठा रही है तो कभी जदयू और राजद के नेता इस पर टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि अशोक चौधरी ने आज अमित शाह की बार बार बिहार दौरे को लेकर भी कटाक्ष किया और कहा कि बिहार में तो बीजेपी है ही नहीं, सबसे कमजोर पार्टी बिहार में भारतीय जनता पार्टी है और अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में बेचारी परेशान है। इसलिए बड़े बड़े नेता बार बार बिहार आ रहे हैं ताकि जनता को अपने पाले में कर सके, मगर अफसोस कि उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पाएगा। जदयू नेता ने दावा भी कर दिया है कि अगले चुनाव में, आगामी चुनाव में बिहार में बीजेपी का खाता ही नहीं खुल पाएगा। जनता को अब बीजेपी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो जितने भी बड़े नेता आना चाहें बिहार में उनका तहे दिल से स्वागत है, मगर इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये सब कुछ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने अमित शाह के उस रैली में कही बातों को लेकर उन्हें खरी खोटी सुनाई है। जब अमित शाह मुजफ्फरपुर में बड़े बड़े दावे कर रहे थे और कह रहे थे कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में पलटू राम है और इन दोनों से बिहार को मुक्त कराने के लिए छठी मैया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाले शाह को अब नीतीश कुमार के मंत्री ने अपने तरीके से मां दुर्गा का सहारा लेकर उन्हें जवाब दिया है। बाकी आपको बता दें कि इससे पहले अमित शाह को तेजस्वी यादव ने भी करारा जवाब दिया कि बिहार में कोई जंगल राज नहीं है, बिहार में सब मंगलमय है, बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज की शुरुआत है। बिहार में सबके हाथ में नौकरी है और भी आगे नौकरी दी जाएगी। लाखों नौकरियां अगर कहीं बट रही हैं तो वो बिहार में बांटी जा रही हैं। बच्चों के हाथ में कलम है, युवाओं को नौकरी और महिलाओं को सम्मान यहाँ दिया जा रहा है। महिलाएं भी पढ़ रही हैं, आगे आ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, तो बिहार में जंगल राज की बात ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब अशोक चौधरी ने अमित शाह को समाप्त करने के लिए मां दुर्गा के सामने हाथ जोड़ लिया है।
एक-एक करके महागठबंधन के नेताओं के द्वारा बीजेपी को चुप कराया जा रहा है। अगर महागठबंधन सरकार पर एक उँगली उठ रही है, तो बदले में एक-एक करके कई नेता, मंत्री विपक्ष को मुँहतोड़ जवाब देने लगे हैं। बाकी अब आगे इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आती है, तो वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक आप उस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।